स्टॉक मार्केट में एक ऐसे तरीके भी है जिसमें आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप है ना करोड़पति जो कहते हैं या लखपति कहते हैं वो भी बन सकते हैं। यहाँ पे ये संभावना बहुत हद तक पॉसिबल है, लेकिन आप बिना समझे हुए अगर एंट्री लेते हैं तो जो भी पैसा आप लेके जाते हो 20,000 50,000 वो जीरो भी होने की संभावना है। उसे कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग जितना रिस्की है उतना ही हाई प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन उसको अगर आप सोच के और समझ कर सीख के करते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। लेकिन आप बिना सीखे हुए एंट्री लेते हो तो वहां पे आपके पैसे पूरे लॉस में चले जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें आपको पूरी बिगिनर्स हो तब भी या एडवांस लेवल पे हो तब भी आपको पूरे अच्छे से समझ में आएंगे। और जो भी पर्सन मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पर्सन मेरे चैनल पे अगर 200 व्यूज आ रहे हैं तब भी या 400 आ रहे हैं, सभी का सब्सक्राइबर हुआ तो हम उन्हें अगले दिन जो भी पर्सन फर्स्ट कमेंट करेगा या सेकेंड कमेंट करेगा जो भी नथिंग, लेकिन जिनके कमेंट पे 0 लाइक्स होंगे उनको एक गिफ्ट दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपका माइंडसेट अगर इधर उधर है तो आप स्थिर कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक अच्छा है और एक नुकसानदायक भी, यानी जितना हाई प्रॉफिटेबल है उतना ज्यादा आपको नुकसान भी दे सकता है। तो इसके समझने के लिए आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहली बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर उसको आप समझ गए तो आप पूरा गेम समझ जाइएगा कि ऑप्शन होता क्या। ऑप्शन उसे कहा जाता है जिसमें आप है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आप उसको लेते हो। इसमें शेयर बाय सेल भी होते हैं, जैसे एक फिक्स प्राइस पे और फिक्स टाइम के अंदर आपको एक करना होता है, जिसमें आपका गेम बदल भी सकता है, यानी आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं और लॉस में भी हो सकते हैं। इसको सही टाइम पे अगर आप नहीं कर रहे, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट का कोई दूसरा आ गया और उससे हाई प्रॉफिटेबल है तो कोई भी पर्सन क्या करेगा, उससे बेचेगा। सेम उसी तरह से है कि जहां पे आपका संभावना ज्यादा रहता है वहीं पे आपका प्रॉफिट होगा। जैसे मार्केट अगर चल रही है, जैसे निफ्टी 50 का ही हो जा, मार्केट ऐसे चल रही है, आपको तो सीधे दिख रहा है कि ऊपर जाएगा तो आप है ना कॉल लोगे, लेकिन ऐसे चल रहा है। लेकिन मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे नहीं चलता है, मार्केट इस तरह से चलता है कि आपको पता नहीं चलता है कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अगर इतना पता चल जाए तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, या इतना बड़ा बड़ा क्लास होता है और इतना टेक्निकल एनालिसिस ये सारी दुनिया जमाना, ये सारी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना था, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पर्सन गलत कमेंट भी करते हैं ये हो, लेकिन अगर आप बिना सीखे हुए कीजिएगा तो आप गलत कमेंट ही कीजिएगा, उसके अलावा कुछ काम तो है नहीं आपके पास, क्योंकि आपसे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो आप इतना भी करके तो खुद को है ना संतुष्ट कीजिएगा। तो इसीलिए आप उस चीज पे ध्यान ना देके आप खुद देखिए कि आप क्या सीख रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप कमेंट कीजिए, सही तरीके से कमेंट कीजिए, ठीक है, कि दूसरे को भी ठेस ना पहुंचे और आप भी किसी के साथ गलत ना करें। ओके, तो सबसे पहली बात, अगर टू टाइप्स की तरह से आप है ना यहाँ पे कर सकते हो, जैसे इंट्राडे में बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, दो तरीके हुए। सेम उसी तरह से यहाँ पे आप कॉल भी बाय कर सकते हो और पुट भी बाय कर सकते हो। कॉल माने क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल बाय करोगे, मार्केट आपको लगता है कि नीचे जाने वाला है तो आप पुट बाय करोगे, यानी दो तरीके से होता है। यहाँ पे आप है ना संभावना के तौर पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपको लगा कि अच्छा है और एक कल जाके हमको प्रॉफिट देगा, इस बेस पे आप है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, लेकिन कल जाके अगर आपका संभावना गलत हो गया तो वो आपको लॉस देता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है कि आपको लगता है कि आपको ये ऊपर जाने वाला है तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हो। सेम उसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आज नीचे जाने वाला है तो आप पुट बाय करते हो। इसके लिए आपको एक चार्ट देखनी पड़ेगी। जब आप है ना निफ्टी 50 का इंडेक्स का जो भी चार्ट देखते हो उसमें पहले चार्ट देखें, तब आप जिसका भी लिए हुए हैं ऑप्शन उसमें आपको दिखेगा कि हाँ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम समझ नहीं पाते कि है क्या ये चीज।
स्ट्रिक्ट प्राइस, जिस प्राइस पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, यानी कि आपको पता है कि आज कॉन्ट्रैक्ट का दाम हम अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो आज है ना 100 रुपया मान लीजिए या 100 करोड़ मान लीजिए, ठीक है, तो आज इतना दाम है, तो इस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का प्राइस है, यानी प्रीमियम इसके बीच का रास्ता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो यहाँ पे बीच का रास्ता, जैसे आप प्रीमियम देखते हो ना, जब आप जाते हो लेने तो एक प्रीमियम 15 का रहता है, कोई 30 का रहता है, कोई 50 का रहता है, लेकिन ये लॉट में रहता है, ना कि है ना एक पीस आप ले सकते हो। एक्सपायरी, एक्सपायरी क्या होता है, कहा जाता है ना कि मेरा है ना जो प्रीमियम लिए थे वो एक्सपायर हो गया, यानी कि जो भी पैसा आया वो गल गया, यानी प्रीमियम गल गया, धीरे धीरे वो गल जाता है, उसे कहते हैं एक्सपायरी होना। जिसमें आपका ऑप्शन की वैलिडिटी होती है जो वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। दो तरीके से होती है, अगर आप मंथली वाले लेते हो तो मंथली और वीकली वाले लेते हो तो वीकली, दो तरीके से होती है। दोनों में आप जो भी तय करते हो उस दिन से पहले पहले आपको इसको सेल करके निकलना पड़ता है। निफ्टी का अलग एक्सपायरी होता है, सेंसेक्स का अलग होता है, बैंक निफ्टी का, यानी सबका अलग अलग होता है, किसी का ट्यूसडे का होता है, किसी का वेडनेसडे का होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा कि किस दिन कौन सा हम ले रहे हैं, किस फील्ड का ले रहे हैं, उस दिन उसका एक्सपायरी होने वाला है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान में नहीं रखते तो उस दिन एक्सपायर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सेल भी करना। फिर लॉट साइज, एक ऑप्शन में फिक्स शेयर होता है जिसमें 50, 25, 100 शेयर का एक लॉट होता है। आप कभी भी ऑप्शन में बाय माने ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपको लॉट में करना होता है, न कि आप एक शेयर खरीदोगे और उसमें जाके आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कभी भी ऑप्शन वाले में। क्योंकि प्रीमियम आप देखते हो, जो आप है ना इक्विटी यानी इक्विटी में ट्रेड करो, कोई भी स्टॉक का प्राइस आप देखते हो कि 2500 है, उसका प्रीमियम कितना का रहता है, 50 का रहता है, 100 का रहता है, 15 का भी रहता है, तो उसे बीच में बोला जाता है। और इसका आपका है ना 150 शेयर का एक माने बंडल रहता है, एक लॉट रहता है, उसे आपको बाय करना रहता है, जो 10,000 का भी आता है, 5,000 का भी आता है, 20,000 का भी, जैसा लॉट, ठीक है। अब आती है कि बायर्स और सेलर्स। बायर्स का रिस्क लिमिटेड होता है, जैसे आपका पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप सोचते हो कि चलिए हम ले लेते हैं, माने कि रुक जाते हैं, जो भी आपको संभावना लगता है कि वहां पे रुकना चाहिए, मैंने सेल कर देना चाहिए, ये अलग है। सिर्फ प्रीमियम लॉस होता है, जैसे कि आप जितना प्रीमियम लिए उतना लॉस होता है। लेकिन सेलर्स में क्या होता है कि अनलिमिटेड लॉस होता है और उसमें आपका रिस्क संभावना बहुत ज्यादा होता है। जैसे क्या होता है, प्रीमियम जब भी आप लेने जाते हो तो सेलर्स का लोगे तो आपको लाख रुपीज पड़ता है, लेकिन वही आप है ना बायर्स वाला लोगे तो 5,000 10,000 से हो जाता है, क्योंकि पता है कि एक दिन ये प्रीमियम गलेगा और ये गलेगा तो आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन वही प्रीमियम कभी कभी है ना लॉस आता है, माने कि अनलिमिटेड ऊपर भागता है तो आपका पूरा एक्सपायरी के दिन है ना वो लॉस दे देता है, वहां पे लॉस का संभावना अनलिमिटेड होता है, क्योंकि बाय चांस वो ऊपर गया तो आपका पूरा लॉस। समझे इस बात को? तो इसीलिए कभी भी सेल में लोगे तो आपका लॉट साइज का प्राइस भी ज्यादा रहता है और उसको लॉस अगर हो रहा है ज्यादा हो रहा है। अब रिस्क और मिस्टेक्स, हम क्या करते हैं, चाहे इंट्रा हो चाहे स्विंग हो, कोई भी ट्रेड हो, हम एक ही चीज करते हैं कि हमें लगता है कि हम है ना बार बार ट्रेड करेंगे तो एक बार भी तो प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में तो ऐसा है कि आप 5,000 लगा के कई गो प्रीमियम ले लिए तो एक प्रीमियम ही उछाल मार रहा है तो आपको 15,000 दे देता है, कोई 20,000 भी दे देता है, तो आपको लगता है कि हम 5,000 लगा तो 20,000 तो बना ही लिए, तो मेरा तो 3 बार का लॉस एक बार में रिकवर हो जा रहा है। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि आप है ना अगर 3 बार लॉस कर गए तो हम सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, सिर्फ हम प्रॉफिट के लालच में ट्रेड करते रहते हैं। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखोगे तो ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता है, हमें लॉस होता है, बड़े बड़े ट्रेडर का लॉस होता है, हर इंसान का लॉस होता है। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है तो आपका 3 बार ट्रेड किए, 4 बार ट्रेड किए, 4 से ज्यादा बार तो आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, चाहे इंट्रा हो चाहे ऑप्शन हो स्विंग हो जो भी हो। आपको अगर आज निगेटिविटी हो रही है कि आज मेरा लॉस तो ना हो जाए, तो मैंने संभावना अगर कम दिख रहा है तो आपको ऑप्शन तो नहीं करना चाहिए, ग्रीड को इग्नोर करना, यानी आपको जो डर है कि हाँ कहीं लॉस तो ना हो जाए, ये सारी चीजों को इग्नोर कर देना, ये डर को रखना चाहिए। इंसान को एकदम
कर होकर नहीं करना चाहिए। दूसरा, विदाउट स्टॉप लॉस। जब भी आप ऑप्शन करने जा रहे हो, चाहे आप सेल्स में करो या आप है ना बाय में करो, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, क्योंकि वो आपको इतना ज्यादा वोलेटाइल होती है कि आपको 1 मिनट में प्रॉफिट देगी और 1 मिनट में लॉस देगी। तो इसीलिए आपको एकदम स्टॉप लॉस को मेंटेन करके ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग एक रिस्की भी है, क्योंकि आपको एक चीज है कि आपको जितना प्रॉफिट दिखता है उतना ज्यादा लॉस है, और आपको ऐसी हैबिट लगा दिया जाएगा कि आप है ना वहां से निकल नहीं पाओगे, और जो भी आप पैसा है उधार कर्ज से कर करके आप जब तक थक नहीं जाते हो तब तक आप ऑप्शन करते रहोगे। हर इंसान का मैसेज आता है मेरे पास कि मेरा ऑप्शन में 2 लाख चला गया है, मेरा ऑप्शन, मेरे पापा का खुद 2 लाख 2.5 लाख रुपया ऑप्शन में चला गया हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि हर इंसान चाहे किसी भी एज का हो, ऑप्शन में उनका पैसा जाता है। 1% इंसान है जिनका पैसा बनता है, क्योंकि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अगर आज उनका एक लॉस हो गया तो वो रुकते हैं, फिर सोचते हैं, समझते हैं, फिर वो करते हैं, ना कि है ना कूद पड़ते हैं कि आज इसको ले लेते हैं, आज उसको ले लेते हैं, वो ऊपर जा रहा है। आप है ना पहले पूरे मार्केट को जज कीजिए, समझिए, फिर आप लीजिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टॉक, यानी कोई रिलायंस कंपनी का स्टॉक है जो 2500 रुपया का, स्ट्रिक प्राइस उसका 2520 रुपया है, यानी आप कॉल ले लिए, ठीक है। आपको लगा कि स्ट्रिक प्राइस मतलब कि जाने का संभावना है कि 2520 पे जा सकता है, तो 20 का आपका प्रॉफिट हुआ। प्रीमियम आपका है ना 15 है, आप लॉट साइज से आप है ना एक लॉट में 50 शेयर है, ओके। 50 शेयर है तो आप 30 माइनस 15 यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15 से, तो आपका 750 हो गया। तो 750 आपका प्रॉफिट है, लेकिन वही 2480 नीचे चला गया, आप कॉल बाय किया और 2480 चला गया, तो वही आपका 750 का लॉस भी है। इस चीज की देखिए। और सबसे पहली बात, आप पेपर ट्रेड कीजिए। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि आप लाइव आइए, लाइव आना चाहिए, ठीक है। अभी भी हम लाइव आपको दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आप पेपर ट्रेड नहीं कीजिएगा, वहां पे आप फील नहीं कीजिएगा, और फिर आप मार्केट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके जब ट्रेड नहीं कीजिएगा तो आपको वो डर रहेगा। दूसरा, आप है ना एक बार कूदोगे निडर होकर भी, तब भी पैसा जाएगा, और डर ज्यादा रहेगा फिर भी पैसा जाएगा, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो किनको ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जिनको भी कोर्स बाय करना है तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम है उस पर भी पूछ सकते हैं। और जिनको इस वीडियो की नीड है उनको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारे पर्सन पैसे डुबा लेते हैं, उससे वो बच सकते हैं। जब तक उनके नॉलेज कम है वो पैसे को बचाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।